हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 फिजिक्स का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्न संख्या 3 क्या है। देखिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए एवं बी पर आवेश 2 माइक्रोकुलाम तथा -2 माइक्रोकुलाम रखे हैं। देखिए इस प्रकार से एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है और एक पर +2 माइक्रोकुलाम आवेश है, दूसरे पर -2 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए, ए निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। इस पर कोई समविभव पृष्ठ है, उसका हमें पहचान करना है कि वो कहाँ पे है। और दूसरा, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है और जो पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए कोई हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है। इस प्रकार से कोई यहाँ पे हमारा समविभव पृष्ठ है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सी है समविभव पृष्ठ, तो हमें इसकी पहचान करनी है। तो आइए इसको हल करते हैं। जो जो हमें दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं। पहले हम ए को हल करेंगे। हल देखिए क्या है, हमारा कितना ए बी की दूरी कितना दिया हुआ है, बीच की दूरी बिंदुओं की हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, बीच की बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, देखिए 6 सेंटीमीटर। तो देखिए इसे मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻² मीटर, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर। कोई भी आप लिखिए, सब एक ही है। और देखिए आवेश कितना दिया हुआ है, आवेश क्यू ए पर आवेश कितना है, बिंदु ए पर 2 माइक्रोकुलाम प्लस का। तो इसे हम कुलाम में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻² कुलाम। और बिंदु बी पर कितना आवेश है, देखिए -2 माइक्रो कुलाम। तो ये हो जाएगा -2 × 10⁻² कुलाम। इतना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, जो हमारा, अब देखिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु ए पर समविभव पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे कि कहाँ पे है। तो देखिए पहले हम बिंदु ए पर विभव ज्ञात करते हैं, उसके बाद बिंदु बी पर विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इसका जो समविभव पृष्ठ है उसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहचानेंगे। देखिए पहले हम बिंदु ए पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, वी ए यानी बिंदु ए पर विभव बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/R। तो देखिए हम मान रखेंगे इस पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्यू ए रख देते हैं, यानी ए पर आवेश। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान होता है हमारा 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। और इंटू का चिन्ह तो इंटू लगाएंगे। क्यू का मान कितना है, जो हमारा क्यू ए है उसका मान हमारा कितना है, देखिए 2 माइक्रोकुलाम प्लस का, तो 2 × 10⁻² कुलाम। तो हो जाएगा 2 × 10⁻² कुलाम। और आर, आर जो है, आर का मान कितना है, दूरी इनके बीच की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला, तो ये हमारा कितना आ गया, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। यहाँ पे दूरी जो है आर है। इतना हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 दूना 18 हो जाएगा। तो हो गया 18। और देखिए गुणे 9 में से 2 जब घट जाएगा तो बचेगा 7, 10⁻7 और बट्टे में 0.6। तो देखिए दशमलव हटा के हम भाग कर लेंगे। दशमलव हटाने के लिए हमारा एक अंक पहले दशमलव है, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 18 × 10⁻7 और बट्टे 0.6 × 10। हमारा दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा 180/6 × 10⁻7। तो देखिए 6×3 = 18। तो हमारा यहाँ पे बचेगा कितना, वी ए बराबर 30 × 10⁻7 वोल्ट। ये हमारा विभव होगा इसका बिंदु ए पर। बिंदु ए पर विभव होगा हमारा
30 गुणे 10 के पावर 7। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर विभव ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हमने बिंदु ए पर विभव ज्ञात किया, तुम्हारा निकला 30 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट। अब हम बिंदु बी पर विभव ज्ञात कर लेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं बिंदु बी पर विभव। देखिए बिंदु बी पर विभव का सूत्र क्या होगा, वी बिंदु वी, इसका बराबर सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी बाई आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी बाई आर। तो इस पर मान रखेंगे। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। 9 गुणे 10 के पावर 9 का मान रखेंगे और गुणे क्यू बी का मान कितना है, -2 गुणे 10 के पावर 2 कूलाम। -2 गुणे 10 के पावर -2 कूलाम है। और आर का मान कितना है, 0.6 मीटर, क्योंकि हमारा जो सेंटीमीटर में था हमने मीटर में बदला था। देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का 9 दूनी में 18 और गुणे 10 के पावर 7, क्योंकि घट जाएगा यहाँ पे भी इसी प्रकार से, और बट्टे में 0.6। अब देखिए फिर हम ऊपर ये 10 से गुणा कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए, तो हमारा बचेगा -18 गुणे 10 और बट्टे में 0.6 गुणे 10 गुणे 10 के पावर 7। तो बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 180 बट्टे 6 गुणे 10 के पावर 7। देखिए यहाँ से 6 का 18 कट जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी बिंदु पर विभव, बी बिंदु पर विभव हमारा क्या बचेगा, -30 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट। ये हमारा बिंदु बी पर विभव निकल गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस निकाय पर समविभव पृष्ठ ज्ञात करेंगे। कहाँ पे है, हमें समविभव पृष्ठ की पहचान करना है, तो इसे हम बिंदु सी मान लेते हैं। तो आइए इसको हम निकालते हैं समविभव पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखेंगे निकाय, निकाय सी पर समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हमें ज्ञात करना है, पहचानना है। तो देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, देखिए वी यानी सी पर विभव जो हम ज्ञात करेंगे निकाय पर, तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर विभव और प्लस बिंदु बी पर विभव। तो हम दोनों पर मान रख देंगे तो हमारा निकाय पर समविभव पृष्ठ आ जाएगा। तो आइए मान रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी पर विभव बराबर ए पर विभव कितना निकला है हमारा, देखिए 30 गुणे 10 के पावर 7, 30 गुणे 10 के पावर 7 और फिर प्लस का चिन्ह है, तो और फिर बिंदु बी पर विभव कितना है, -30 गुणे 10 के पावर 7। तो देखिए ये दोनों जब जब यहाँ से हम कोष्टक को हटाएंगे तो देखिए ये जो 30 है इतना इतने से कट जाएगा, घट जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे कितना, 0। तो सी बिंदु पर विभव जो होगा समविभव पृष्ठ 0 बचेगा। देखिए अतः जो समविभव पृष्ठ है सतह पर सभी जगह पर शून्य होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः समविभव पृष्ठ विषम विभव सतह वाले पृष्ठ, समविभव सतह वाले पृष्ठ पर सभी जगह पर विभव शून्य होगा। शून्य होगा। क्षेत्र रेखा AB के लंबवत है। अभी आपने देखा ना, लंबवत है, लंबवत है क्षेत्र रेखा, रेखा AB के मध्य स्थित है, स्थित है, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। एक पे -2 माइक्रोकूलम है, एक पे +2 माइक्रोकूलम है, क्योंकि
दोनों का परिमाण समान है। दोनों का परिमाण समान है। तो ये हो गया हमारा ये का। अब हम बी को हल कर लेते हैं। तो देखिए बी में क्या कह रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देखिए इस पर जो है आवेश समान है, आवेश का परिमाण जो है समान है दोनों पे, 2 माइक्रोकूलम है, एक पे प्लस एक पे माइनस है। तो देखिए और ये जो है जो पृष्ठ है इस रेखा के लंबवत है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत होगा। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से होगा, इस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा इस प्रकार से होगा, पृष्ठ के लंबवत, क्योंकि पृष्ठ इस प्रकार से ना, इस प्रकार से पृष्ठ है, पृष्ठ इस प्रकार से बना है तो इसके लंबवत, यानी पृष्ठ देखिए किस प्रकार से रखा है, देखिए इस प्रकार से पृष्ठ हमारा जो है इस प्रकार से रखा है तो इसके लंबवत गिरेगा विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो होगा जो सतह है इस पर जो बिंदु विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, इसके लंबवत दिशा में होगा और ए बी की ओर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको। अतः इस सतह पर इस सतह पर बिंदु सी पर हमारा समबाहु पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी और पृष्ठ के लंबवत तथा ए बी की ओर होगी, तथा ए बी की ओर होगी। बस दोस्तों इस न्यूमेरिकल का यही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।